हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वीडियो डिस्कस करेंगे हम मिलर एक्सपेरिमेंट, मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट। इन्होंने फेवरिंग बायोकेमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ को बताया। इनका फुल नेम स्टैनली मिलर। तो स्टैनली मिलर और हैरोल्ड सी यूरे ये भी साइंटिस्ट थे। मेनली इसे एक्सपेरिमेंट को मिलर एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं, बट स्टैनली मिलर और हैरोल्ड सी यूरे ने 1952 में शिकागो यूनिवर्सिटी सक्सेसफुली सिंथेसाइज अमीनो एसिड्स एंड सम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स in artificially created primitive atmospheric conditions। इन दोनों ने क्या करा, जो एनवायरनमेंट की एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती है आर्टिफिशियली इन्होंने क्रिएट करी बायो डायग्राम के द्वारा। जैसे यहाँ पर दिख रहा है आपका अमोनिया है, H2 है, H2 है, CO2 है, और ये वैक्यूम यहाँ से और यहाँ पर वाटर ये ट्रैप, और यह आपका स्पार्क करवाया इलेक्ट्रोड्स के द्वारा। तो स्टूडेंट्स, स्टैनली मिलर और हैरोल्ड सी यूरे ने शिकागो यूनिवर्सिटी में सक्सेसफुली सिंथेसाइज करा एमिनो एसिड्स और सम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिए। आर्टिफिशियली क्रिएटेड प्राइमेटिव एटमॉस्फेयर कंडीशन इन्होंने क्रिएट करी। इसके अंदर एक ग्लास ट्यूब्स ली, फ्लास्क लिया, क्रिएट करा एटमॉस्फेयर कंटेनिंग हाइड्रोजन, मीथेन, अमोनिया और वाटर वेपर वन चैम्बर में, और एनर्जी वाज गिवन दी हीटिंग द्वारा, इलेक्ट्रिक स्पार्क्स द्वारा। और कुछ दिनों तक करने के बाद आफ्टर 18 डेज बाद क्या होता है, मिलर ने और यूरे ने सक्सेसफुली सिंथेसाइज करा एमिनो एसिड लाइक ग्लाइसिन, एलेनाइन एक्सेट्रा। A large number of complex organic compounds like आपका हाइड्रोजन साइनाइड HCN, एडेनाइन, अदर नाइट्रोजनस बेसिस पर आल्सो प्रोड्यूस करे गए। क्या हुए? प्रोड्यूस हुए। तो सच ए सिंथेसाइज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म वाज कॉल्ड एबायोटिक सिंथेसिस इन्होंने कहा। So this experiment is the strongest proof in favor of the biochemical origin of life. So it clearly explains that necessity of a reducing atmosphere for such abiotic synthesis. So this type of synthesis cannot occur in the present day oxidizing atmosphere because free oxygen would destroy any oxidize most of the intermediate products। तो मिलर ने अपने एक्सपेरिमेंट करे स्टूडेंट। इसी प्रकार से सिडनी डब्ल्यू फॉक्स एक्सपेरिमेंट करा। तो फर्स्ट जो प्रोटीन्स फॉर्म ऑन द अर्थ वर सिंथेसाइज करी विदाउट द हेल्प ऑफ न्यूक्लिक एसिड, जिस एक्सपेरिमेंटली को प्रूव करा किसने? सिडनी ने। किसने स्टूडेंट? सिडनी ने। सिडनी डब्ल्यू फॉक्स एक्सपेरिमेंट। ओके, तो सिडनी डब्ल्यू फॉक्स, तो फॉक्स हीटेड अ मिक्सचर, उन्होंने क्या करा?
एक मिक्सचर को हीट करा और जिसमें 18 अमीनो एसिड अप टू देयर मेल्टिंग पॉइंट, और वो मेल्टिंग पॉइंट क्या था 162 200 डिग्री सेल्सियस, एंड देन क्या करा उसको कूल करा। ऑन कूलिंग द अमीनो एसिड गॉट लिंक्ड टुगेदर टू फॉर्म लॉन्ग चेन, बन गई क्या की पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ प्रोटीन की। तो सच चेन वर कॉल्ड प्रोटीनोइड्स कह रहा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा मिलर का और सिडनी डब्ल्यू फॉक्स का एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स हमारा इवोल्यूशन। इवोल्यूशन ये लैटिन वर्ड से लिया गया है। वो लैटिन वर्ड क्या है इवोल्वर, जिसका मतलब था टू अनरोल या अनफोल्ड। तो कैन बी डिस्क्राइब एज डेसेंट विद मॉडिफिकेशन, या ये कह सकते हैं कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ with constant modifications। तो टर्म इवोल्यूशन दी थी, किसके द्वारा दी गई थी टर्म आपके हार्वर्ड स्पेंसर के द्वारा। The term evolution was coined by Herbert Spencer. What is the evolution? So evolution or organic evolution can be defined as a process of gradual changes in organisms to form more complex organisms over a long period of time। एक लंबा समय लगता है इवोल्यूशन के लिए किसी भी ऑर्गेनिज्म। क्या होते हैं उनमें चेंजेस आते हैं। तो इवोल्यूशन इज अ नेचुरली अकरिंग बायोलॉजिकल प्रोसेस है दैट रिजल्ट्स इन डेवलपमेंट ऑफ मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर सिंपलर लाइफ ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। तो इवोल्यूशन इज अ वेरी स्लो बट कंटिन्यूअस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था इवोल्यूशन। क्योंकि जीवों में होने वाला विकास, जैव विकास जिसे बोलते हैं इवोल्यूशन, ये प्लांट्स में भी देखने को मिलता है, एनिमल्स में, ह्यूमन में, डिफरेंट जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपको देखने को मिलता है इवोल्यूशन। कुछ एविडेंस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के। अब ये एविडेंस आपके फ्लोरा एंड फौना में देखने मिलते हैं। तो इनमें क्या हुआ, चेंजेस ज़्यादा चले गए। ऐसी एविडेंसेस फ्रॉम कंपैरेटिव एनाटॉमी देखें तो होमोलोगस ऑर्गन्स और एनालोगस ऑर्गन्स के बारे में अगर डिस्कस करें, जो हमने 10th क्लास में भी ये टॉपिक है आपका होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन्स। तो एविडेंस फ्रॉम कंपैरेटिव एनाटॉमी देखें, कंपैरेटिव एनाटॉमी, तो जो टर्म होमोलोगस दी वो रिचर्ड ओवेन ने दी। रिचर्ड ओवेन।
तो और इनके अनुसार अगर बात करें तो ऑर्गन्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म विच डिफर इन देयर फंक्शन बट हैव सेम स्ट्रक्चरल प्लान एंड ओरिजिन आर कॉल्ड होमोलोगस ऑर्गन्स। जैसे आप देखेंगे एग्जाम्पल विंग्स ऑफ बैट, चमगादड़ के जो पंख हैं, ऐसे विंग्स ऑफ बर्ड्स, आर्म ऑफ मैन, फुट ऑफ हॉर्स, फ्लिपर ऑफ सील। तो इनकी जो ऑर्गन है वो कैसे हैं? स्ट्रक्चरल देखें तो कैसे हैं? सेम है। और फंक्शनल कैसे हैं? सब डिफरेंट डिफरेंट है। तो ये क्या कहलाता? होमोलोगस, जिससे किसने दिया? रिचार्ड ओवन, इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया इस टर्म से। बायोडायग्राम में समझ सकते हैं। आप देखेंगे होमोलोगस या होमोलॉजी इन द स्ट्रक्चर जो आपकी दे रखी है फॉर डिफरेंट वर्टिब्रेट्स में, विंग्स ऑफ बर्ड्स, ह्यूमरस 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 ह्यूमरस, रेडियोल्ना 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 रेडियोल्ना, क्योंकि हमारे आर्म्स में रेडियोल्ना दो बोन्स पाई जाती है, इन सब में भी है। अपर साइड के अगर हैंड में देखें तो क्या होती है? ह्यूमरस होती है, इनमें भी है। तो ये सब स्ट्रक्चर कैसे हैं? सेम है, बट फंक्शन कैसे हैं? इनके अलग अलग है। ये कैच करने में, विंग्स ऑफ बर्ड फ्लाई करने में, ये भी फ्लाई करने में, ये चलने में, तैरने में। और क्वेश्चन इसी प्रकार से अगर एनालोगस ऑर्गन्स की बात करें तो आप देखेंगे एनालोगस ऑर्गन्स, विंग ऑफ इंसेक्ट्स और विंग्स ऑफ बर्ड्स। अब ये क्या है? स्ट्रक्चर तो डिफरेंट है पर वर्क कैसा है? सेम। इंसेक्ट के जो विंग्स होते हैं वो भी किसमें? फ्लाइंग में, और बर्ड के विंग्स भी किसमें? फ्लाइंग। और क्वेश्चन तो ये हमारा टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।